अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दोस्तों, ईरान ने अमरीकी बहरिया के एक जंगी जहाज़ पर मिसाइल दागने का दावा किया है, जबकि अमरीका इस बात की सख्ती से तरदीद कर रहा है। लेकिन ये मामला सिर्फ दो मिसाइलों का नहीं है। ये मामला है मशरक़ वस्ता में एक नए और इंतहाई ख़तरनाक कन्फ्लिक्ट जोन का, तेल की मुआशी जंग का और एक ऐसी ताकत की कशमकश का जिसकी लपेट में पूरी दुनिया आ सकती है। आखिर क्या है ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम, जिसने ईरान को इतना मुश्तिल कर रखा है, और सबसे बढ़कर इस सब का पाकिस्तान और दुनिया की मईशत पर क्या असर पड़ सकता है। ईरान की सरकारी और नीम फौजी मीडिया एजेंसियों, खास तौर पर फारिस न्यूज़ एजेंसी ने एक धमाका खेज खबर ब्रेक की है। उनका दावा था कि ईरानी बहरिया के जवानों ने अपनाए हुर्मुज के करीब, बिल्कुल ठीक जस्क आइलैंड के पास, अमरीकी बहरिया के एक पेट्रोल वेसल पर दो मिसाइल दागे हैं। ईरानी फ्रीक का मौकफ था कि ये अमरीकी जंगी जहाज बैनुल अक़वामी नेविगेशन कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा था और ईरानी पानियों के इंतहाई करीब पहुंच गया था। ईरानी ज़राए ने दावा किया कि इन्होंने बार बार बसरी और रेडियो वार्निंग्स दी, लेकिन जब अमरीकी जहाज़ ने इन इंतबाहात को नज़रअंदाज किया तो ईरानी बहरिया ने यह कदम उठाया। ईरानी फौजी ज़राए के मुताबिक इस हमले के नतीजे में अमरीकी जहाज़ को अपना रास्ता बदलना पड़ा और वह अपनाए हुर्मुज से दूर चला गया। लेकिन दूसरी ही तरफ सिर्फ चंद घंटों के अंदर अमरीकी सेंट्रल कमांड, जिसे हम सेंट काम कहते हैं, की तरफ से एक इंतहाई सख्त और कैटेगोरिकल तरदीद सामने आई। सेंट काम के तर्जमान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ऑफिशियल बयान जारी किया, जिसमें वाज़े अल्फाज में कहा गया कि कोई भी अमरीकी बहरिया का जहाज़ नहीं मारा गया। उन्होंने इसे खालिसतन झूठी मालूमात और एक ईरानी साइकोलॉजिकल ऑपरेशन करार दिया। सेंट काम के तर्जमान का मजीद कहना था कि इस वक्त अमरीकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बगैर किसी रुकावट के खलीज अरब के मुतनाज़ पानी में अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं, और ये दावा सरासर गलत है। तो अब सवाल ये है कि सच क्या है? क्या वाकई ईरान ने जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए किसी अमरीकी जंगी जहाज़ को निशाना बनाया, या ये सिर्फ एक नफसियाती जंग है, एक ऐसी धुआंधार कहानी जो मीडिया की दुनिया में अमरीकी ताकत को चैलेंज करने के लिए फैलाई जा रही है? यहीं से जंगी धुन का वो तस्वर सामने आता है जिसे फॉग ऑफ वार कहते हैं। इस वक्त खित्ते में हालात इतने कशीदा हैं कि हकीकत और झूठ का फ़र्क करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। लेकिन अगर हम फौजी और तकनीकी तज्ज़िये की रोशनी में देखें तो कुछ बातें वाज़िया होती हैं। फौजी तज्ज़ियाकारों का मानना है कि अगर वाकई मिसाइल दागे गए थे तो इनका लॉन्च होने का सबसे ज़्यादा इम्कान मोबाइल कोस्टल डिफेंस बैटरियों से है। ईरान ने पिछले कुछ सालों में जस्क के साहिली पट्टी के साथ एंटी शिप क्रूज मिसाइलों की भारी तादाद में तनसीब की है, ताकि वो किसी भी गैर मुल्की बहरी हमले का जवाब दे सके। ये हिकमत अमली एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल यानी A2AD के नाम से जानी जाती है, जिसका मकसद दुश्मन के बहरी जहाज़ों को अपने साहिलों से दूर रखना है। जस्क जजीरे की जोग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये आबनाए हुर्मुज़ के मशरकी दाखिली रास्ते पर वाक़ है। जो भी बहरी ताकत आबनाए हुर्मुज़ में दाखिल होना या इसे कंट्रोल करना चाहती है, इसे जस्क के सामने से गुजरना होता है। लेकिन इस पूरी सूरत हाल का सबसे बड़ा पस मंज़र वो ऑपरेशन है जिसने मशरक़ वस्ता के समंदरों में आग लगा रखी है, और वो है ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम। ये वो जड़ है जहाँ से इस पूरी कशीदगी की शाखें फूट रही हैं। ये कोई आम फौजी मश्क नहीं, बल्कि एक ज़बरदस्त बहरी मिशन है जिसका ऐलान 3 मई 2026 को खुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। इस ऑपरेशन का बुनियादी मकसद आबनाए हुर्मुज़ की इस ईरानी नाकाबंदी को तोड़ना है, जो अमरीका के मुताबिक ईरान ने गैर कानूनी तौर पर लगा रखी है। इस नाकाबंदी की वजह से सैकड़ों तजारती बहरी जहाज़ जिनका ताल्लुक न्यूट्रल या गैर जानबदार ममालिक से है, खलीज में फंस कर रह गए हैं। इन जहाज़ों पर हज़ारों की तादाद में सेलर्स या मल्लाह फंसे हुए हैं, और आलमी सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासर हो रही है। अमरीकी मौक़िफ़ ये है कि ईरान ने मौसर तरीके से इस आबनाई को बंद कर रखा है, और ये आलमी मैशत के लिए एक वजूदी ख़तरा है, क्योंकि दुनिया की तकरीबन 20% तेल की तरसील इसी रास्ते से होती है। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को एक इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मिशन के तौर पर पेश किया, जिसका मकसद आलमी मईशत को फ़ायदा पहुंचाना है। लेकिन फ़ौजी नुक्ता नज़र से देखें तो ये एक इंतहाई जारहाना हिकमत अमली है। इस मिशन के लिए अमेरिका ने खित्ते में 15,000 से ज़ायद फ़ौजी तैनात किए हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये कितना बड़ा ऑपरेशन है। इसमें ज़मीन और समंदर से ऑपरेट करने वाले 100 से ज़ायद तैयारे शामिल किए गए हैं, जो मसलसल फ़ज़ाई निगरानी फराहम कर रहे हैं, ताकि किसी भी ईरानी मुदाखलत का फौरी पता लगाया जा सके और इसका मुमकिन जवाब दिया जा सके।
इस ऑपरेशन की कमान सेंट कॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने संभाली है और वो खुद एक AH-64 अपाची हेलीकॉप्टर में बैठकर मिशन की रवानगी की निगरानी कर रहे हैं, जो इस बात की निशानदेही करता है कि अमेरिकी फौज इस मिशन को किस कदर संजीदगी से ले रही है। इस पूरे ऑपरेशन की लागत अरबों डॉलर्स में जा रही है, जिसे अमेरिका आलमी सप्लाई चेन की बका के लिए ज़रूरी समझ रहा है। यहाँ एक बहुत अहम तकनीकी पहलू है जो प्रोजेक्ट फ्रीडम को रवायती बहरी काफिलों से मुख्तलिफ बनाता है। अमरीकी बहरिया रवायती तौर पर बराह रास्त एस्कॉर्ट यानी काफिलों की हिफाजत का काम करती है, लेकिन इस मिशन में वो इससे आगे बढ़कर कोऑर्डिनेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग पर फोकस कर रहे हैं। यानी वो तजारती जहाज़ों को ये नहीं बता रहे कि हमारे बिल्कुल पीछे चलो, बल्कि वो इन्हें वो इंटेलिजेंस और रास्ते फराहम कर रहे हैं जहाँ बारूदी सुरंगें नहीं हैं। और ये काम वो मल्टी डोमेन अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स खास तौर पर ज़ेरे आब ड्रोन्स की मदद से कर रहे हैं। ये बगैर पायलट के ज़ेरे आब गाड़ियाँ या UUVs ईरानी बहरिया के लिए सबसे बड़ा सरद दर्द बनी हुई हैं। ईरान ने इस पूरे इलाके में गैर मुतनासिब जंग छेड़ रखी है, यानी रवायती बहरी ताकत से मुकाबला करने के बजाय सस्ते और छुपे हुए तरीके इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि बहरी बारूदी सुरंगें बचाना। लेकिन अमरीकी ज़ेरे-आब ड्रोन्स मुसलसल नीचे से इन सुरंगों का पता लगाकर इन्हें बेअसर कर रहे हैं। ये एक खामोश लेकिन इंतहाई मोहलिक जंग है जो सतह के नीचे लड़ी जा रही है। अपनाए हुर्मुज़ दुनिया का सबसे अहम मैरीटाइम चौक पॉइंट माना जाता है। जिस वक्त जस्क जजीरे के करीब मिसाइल दागे जाने की खबरें आईं तो आलमी एनर्जी मार्केट्स में ज़बरदस्त उतार चढ़ाव देखने में आया। ये जंप इस बात का सबूत है कि मार्केट्स किस कदर हसास हैं। अगर ये रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होगा, बल्कि दुनिया की हर चीज़ महंगी हो जाएगी, क्योंकि नकलो हमल का खर्चा बढ़ेगा, बिजली की पैदावार का खर्च बढ़ेगा और प्लास्टिक से लेकर खाद तक हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाएगा। यह पूरी सूरत हाल मशरक़ वस्ता के दूसरे ममालिक के लिए भी किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं। पड़ोसी खलीजी रियासतों ने अपनी मैरीटाइम अलर्ट की सतह को बुलंद कर दिया है। वो इस खौफ में मुब्तला हैं कि कहीं इनके दरमियान होने वाली ये लड़ाई इनके अपने साहिलों को लपेट में न ले ले। इसराइल पहले ही इस पूरे तनाज़ुर में एक अहम किरदार अदा कर रहा है और अगर सूरत हाल बिगड़ती है तो वो बराह रास्त या बिल वास्ता तौर पर इसमें शामिल भी हो सकता है, जिससे सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो जाएगी। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो ये हमारे लिए गहरी तशवीश का मुकाम है। पाकिस्तान का जोग्राफियाई मोहल्ले वकू भी इंतहाई अहम है और हम खुद भी तवानाई के लिए दरामदी तेल पर इन्हसार करते हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कोई भी बड़ा इजाफा बराह रास्त हमारी मैशियत पर मनफी असर डालेगा। हमारी दरामदी लागत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी। इसके अलावा हम एक जिम्मेदार जौहरी ताकत हैं और हमारे पड़ोस में किसी भी बड़ी ताकत के दरमियान होने वाली जंग हमारे लिए संगीन सिक्योरिटी चैलेंजेस पैदा कर सकती है। हम ये भी देख रहे हैं कि ये पूरा तनाज़ुर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें बड़ी आलमी ताकतें भी बिल वास्ता तौर पर मुलव्वस हैं और एशियाई मईशतें जो खलीजी तेल और LNG की सबसे बड़ी सारिफ हैं, इस सूरत हाल से शदीद ख़तरे में हैं। हकीकत कुछ भी हो, लेकिन जो सच है वो ये है कि अपनाए हुर्मुज़ में अमरीकी और ईरानी जंगी जहाज़ एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ अमेरिका का ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम है जो आलमी तजारत को बहाल करना चाहता है और दूसरी तरफ ईरान अपनी खुद मुख्तारी और बका की जंग लड़ रहा है। जस्क जजीरे से दागे जाने वाले मिसाइलों की सच्चाई ख्वाह कुछ भी हो, लेकिन यह वाक़या इस बात का सबूत है कि एक छोटी सी चिंगारी भी पूरे खित्ते को राख के ढेर में तब्दील करने के लिए काफ़ी है। ये मामला सिर्फ फौजी ताकत की कशमकश नहीं, ये मालूमात की जंग है, मुआशी बका की लड़ाई है और एक ऐसी नफसियाती कशमकश है जिसकी लपेट में हम सब हैं। आप इस पूरी सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं? कि आपके ख्याल में ईरान ने वाकई मिसाइल दागे और क्या ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम अमन बहाल करने में कामयाब होगा या ये एक बड़ी जंग का पेश खेमा साबित होगा? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।